खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने फाइल की है चार्जशीट। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। 11 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। 11 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने फाइल की है चार्जशीट। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। झांगुर गैंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। झांगुर ने चुनाव के लिए मोटी रकम दे रखी थी। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे में लाल डायरी बरामद हुई है। लाल डायरी बहुत से राज दफन किए रहती है अपने सीने में। पन्ने दर पन्ने जब ये राज खुलते हैं तो कईयों कुल्ले डूबते हैं। कईयों की सत्ता बन भी जाती है और कईयों की बिगड़ भी जाती है। पैरों के नीचे से जमीन खिसकने का समय वापस आ चुका है, क्योंकि लाल डायरी हाथ लगी है। पैरवी के लिए लखनऊ आता रहता था झांगुर। प्रचार के लिए भी पानी की तरह उसने पैसा बहाया। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ आता रहता था झांगुर। प्रचार के लिए उसने पानी की तरह पैसा बहाया। देखिए, जिन सियासतदानों का आप निर्वाचन करते हैं, कहीं पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और तो नहीं, ये जांच लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप 5 सालों के लिए जब अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य लिख रहे होते हैं, तो वो भविष्य कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गिरवी रख दिया है। कहीं आपको जांचना चाहिए। ये खबर इस बात की तस्दीक करती है। झांगुर ने चुनाव के लिए नीतू उर्फ नसरीन को जरिया बनाया था। लाल डायरी बरामद हुई है। अगली खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरुषों की नियुक्ति के चर्चित मामले में नया मोड़ आ गया, यूटर्न आ गया है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के 45 बर्खास्त आरक्षकों को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। 25 सितंबर 2024 को जारी बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए दायर अपील को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने न केवल नियुक्ति को सही ठहराया है, बल्कि सिंगल बेंच के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें भर्ती प्रक्रिया की जांच की बात कही गई थी। मामला 2012-13 की भर्ती से जुड़ा हुआ, जहां पर महिला आरक्षित पदों पर पुरुषों की नियुक्ति कर दी गई। कोर्ट ने हिमाद्री राजे सहित 3 अन्य याचिकाकर्ताओं को 2 हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने का आदेश भी जारी किया है। ग्वालियर एमपी हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। महिला पदों पर नियुक्त पुरुष आरक्षक बाल सेवा में लौटेंगे। परिवहन विभाग के 45 बर्खास्त आरक्षक। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उज्जैन के पास मौजूद बड़नगर तहसील के झलारिया पीर गांव में 300 साल पुराना देव धर्मराज मंदिर विवाद में स्थानीय ग्रामीणों ने तालिबानी आदेश जारी करते हुए पुजारी पूनम चंद चौधरी और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इस निर्णय के तहत मंदिर के पुजारी के 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और उनके परिवार को किसी भी कार्यक्रम में बुलाने पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने पुजारी परिवार के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत, पूजा पाठ और मजदूरी पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि पुजारी के घर के बाहर सफाई करने वाले भी नहीं जाएंगे और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे 51,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। उज्जैन एमपी ग्रामीणों का ये जो तालिबानी फरमान है, ये हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला है कि मतलब ये पुराना मध्य जमात के मतलब जो पैसे थे, उन लोगों ने पैसे मतलब इकट्ठे करे थे देवनार मंदिर के जीर्णोद्धार वास्ते। वो लोग अवैध मतलब मंदिर बनाया मतलब, और जिसके बाद मंदिर की मूर्ति ले जाने को तैयार हो गए वो लोग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल बचाओ अभियान के तहत राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर से
हिमायू नगर तक पदयात्रा निकाली और स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करी है। विद्यालय के बाहर बच्चों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। संजय सिंह ने घोषणा की कि वो सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और इसे आगामी संसद सत्र में उठाया भी जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं सड़क से लेकर संसद तक इन बच्चों के लिए लड़ूंगा। स्थानीय लोगों ने उनके इस संकल्प का स्वागत किया और आभार भी व्यक्त किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं गांव-गांव में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके माँ बाप से मिल रहा हूं, उनके घर के बुजुर्गों से मिल रहा हूं और पूरे गांव की एक ही मंशा है, एक ही आवाज है, हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया है। बीच में कहीं फ्लाईओवर पड़ रहा है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं तालाब पड़ रही है, कहीं नहर पड़ रहा है। ये सारी समस्या मीडिया वालों के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया है और इनके मुद्दे को योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से, इन बच्चों का स्कूल इनसे मत छीनिए। इनके माँ बाप कष्ट में है, पीड़ा में है। अभी आपने सुना एक सज्जन जो मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं हुमायूं नगर में, और वहाँ से अब आपने स्कूल दूसरी जगह कर दिया। गौरव है, लवकुश है, अभी है, ये बच्चों के माँ बाप अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो स्कूल बंद करके आप इन गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उनकी उस भावना को, बाबा साहब के सपनों को आप कुचलना चाहते हैं। और शिक्षा के अधिकार का कानून जो कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही सरकारी स्कूल होना चाहिए और सरकारी स्कूल में हर मूलभूत जरूरत बच्चों को मिलनी चाहिए, वो भी आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं नमक रोटी खाने के लिए मिड डे मील में मिल रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने गुस्से में आकर के स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है और शिक्षकों को स्कूल के अंदर ही बंद कर दिया। आपको बताते चले कि बच्चों को अब करीबन 1.5 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। अब इस फैसले से नाराज ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि इतनी दूर अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेज सकते, इसीलिए वो अब अपने बच्चों को पुराने स्कूल यानी कि भटपुरवा में ही भेजेंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन किया तो किसी ने फोन तक नहीं उठाया, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। और गांव वालों का कहना है कि बिना जानकारी दिए स्कूल को बंद करना गलत बात है और बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले में शिक्षक भी परेशान नजर आए क्योंकि वो स्कूल में ही बंद कर दिए गए। हम स्कूल नहीं बंद होने देंगे। यूपी की योगी सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बड़ा एक्शन लिया है। डॉक्टर दयाशंकर ने कार्रवाई करते हुए निदेशक होम्योपैथी प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितताओं को लेकर प्रोफेसर वर्मा पर गंभीर आरोप लगे थे। जानकारी मिलने पर मंत्री दयालु ने सभी ट्रांसफर निरस्त कर दिए थे और जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद और भी अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से आयुष मंत्री डॉक्टर दयालु ने मुलाकात की थी और पूरे मामले की जानकारी दी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर स्वच्छता की दौड़ में सभी को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इंदौर में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर की सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ कैटेगरी में ओवरऑल फर्स्ट रैंक हासिल कर चुका है। और इस गौरवपूर्ण मौके पर मध्य प्रदेश के नागरिक प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के मेयर
पुष्यमित्र भार्गव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान प्राप्त किया है। इंदौर ने यह खिताब लगातार 8वीं बार जीतकर एक अनूठा रिकॉर्ड कायम किया। स्वच्छता की इस रेस में सूरत और पुणे भी शामिल थे, लेकिन इंदौर ने अपने सफाई मॉडल से फिर सबको पीछे छोड़ दिया। इंदौर की उपलब्धि देश भर के शहरों के लिए प्रेरणा है। ग्वालियर वासियों के लिए गर्व की खबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में ग्वालियर ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में 14वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले ग्वालियर ने 2 पायदान की छलांग लगाई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर को चौथा स्थान मिला है। शहर को GFC की 3 स्टार रैंकिंग और ODF स्टेटस के तहत वाटर प्लस मान्यता भी दी गई है। पुरस्कार वितरण समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर मालती राय और कमिश्नर हरेंद्र नारायण मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मान उनको दिया है। राजधानी भोपाल को 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला, जबकि सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में एक बार फिर इंदौर देश भर में अव्वल आया है। राजधानी भोपाल ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर बनने का गौरव हासिल किया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भोपाल ने 3 स्थान की उछाल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण को दिया गया। इधर भोपाल में इस उपलब्धि का जश्न भी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। गईनगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों को सम्मानित किया और ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया है। भोपाल को बड़ी उपलब्धि मिली है। करने की आपकी भावना को प्रणाम करता हूं। नमस्कार इंदौर वासियों, आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो परिणाम आ रहे हैं उसमें इंदौर फिर सिरमौर है। इस बार भारत सरकार ने इंदौर और इंदौर जैसे 12 शहरों को अलग लीग में रखा था और उसके अलावा की रैंकिंग की थी। इस लीग में हम देश के अन्य शहरों से पहले ही ऊपर थे, लेकिन इस लीग में आकर भी इंदौर का परिणाम सरताज का है, सिरमौर का है और स्वच्छता गुरु का है कि अब हम किसी एक और शहर को अपनी तरह बनाने के लिए भी चुने गए हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, सफाई मित्रों की अथक मेहनत को प्रणाम करता हूं और इंदौर की जन भागीदारी को, जन सहयोग को अपने शहर के लिए हमेशा जिंदा दिल होकर सहयोग करने की आपकी भावना को प्रणाम करता हूं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।